के लिए था। 2014 के बाद जो संविधान है वो सिर्फ भाजपा के लिए है, वो सिर्फ योगी मोदी अमित शाह उसके बेटे के लिए है। जिस लड़के को क्रिकेट नहीं खेलना आता था वो आज आईपीएल में शेख के बगल में बैठा है। जिस मुसलमान से आपको तकलीफ होती थी उस बाबरी मस्जिद के गुम्बज में चढ़ के जो लोग मस्जिद के गुम्बज को तोड़ रहे थे वहां कह दिया गया कि वहां मस्जिद किसी ने तोड़ा ही नहीं, कोई अक्यूज है ही नहीं, कोई गिल्टी है ही नहीं। हम और आप क्या बोल सकते हैं? रेप हुआ 14 दिन पहले, अब ये कह दिया कि रेप नहीं हुआ। बताइए, अनुपम हाजरा देखिए, यूपी हो, बंगाल हो, पूरा हिंदुस्तान जो है, इस पूरे हिंदुस्तान में जो हमारी औरतें हैं, जो हमारी माँ बहनें हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो है तो हमारी एक ही। उनमें तो कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, उनमें तो कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क इसीलिए बार बार कहा जाता है, मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट इसलिए देता हूँ कि फ़र्क हो जाता है शासन में, फ़र्क हो जाता है चुनी हुई सरकार पे, फ़र्क हो जाता है कि आपकी सरपरस्ती में कौन है। और जैसे मैंने अपना भाषण शुरू किया था कि हमारा शिजरा जो है, जो हमारा सरपरस्ती है, वो ममता बनर्जी की तरफ से आ रहा है, वो सुब्रत मुखर्जी है, वो नदीमुल हक है, अभी मुराद भाई 60 में है। तो सरपरस्ती अगर सही हुआ ना तो औरतें क्या, अगर छोटी सी लड़की भी हो ना थप्पड़ मार के जाएगी। यूपी में तो प्रॉब्लम ही यही है। देखिए, यूपी का जो रेप का जो अक्यूज्ड है, उसका जो बाप है, उसका आज फोटो रिलीज हुआ है, वो योगी के साथ बैठा हुआ था। तो जो योगी के साथ बैठा हुआ था वहां तो रेप हो ही नहीं सकता है। अब आप देखिए, मैं अपना जबान खराब नहीं करना चाहता हूं, पर एक पढ़ा लिखा माहौल है, मैं कहना चाहता हूं 15 दिन पहले रेप हुआ, आप स्पर्म और सेमेन अभी ढूंढ रहे हैं। ये कहां की जहालत है? अगर उसकी बेटी के साथ अगर रेप होता, अगर उसकी बेटी के साथ बदतमीजी होता तो क्या आप गवाह ढूंढते? अभी आप काट के कहीं फेंक दिए होते। एडिशनल जनरल लॉ एंड ऑर्डर यूपी प्रशांत कुमार का स्टेटमेंट था कि वहां पे स्पर्म, अरे स्पर्म कहां से मिलेगा भैया? 15 दिन पहले तो रेप हुआ है और मरने के बाद आप स्पर्म ढूंढ रहे हैं। अगर आपकी बीवी और बेटी के साथ ही होता तो आप स्पर्म ढूंढते हैं। तो आपको यही है, सरपरस्ती ठीक नहीं है ना। प्रॉब्लम यह है कि जहां पर साधु अघोड़ी के पास अगर स्टेट आ जाए और कर्मचारी वैसे ही हो जाए, हिंदुस्तान नहीं चलेगा। बार बार जो था कॉन्स्टिट्यूशन जो था डॉक्टर अंबेडकर का, वहां पर नहीं बोला गया था कि जो मौलाना है और जो साधु हैं वो हिंदुस्तान संभालेंगे। बोला गया था जो नेता हैं, जिनका दिल साफ हो और ऑनेस्टी से आएंगे, वो संभालेंगे। तो रिलीजियस फैक्टर आप जहां डालेंगे ना वहां प्रॉब्लम होगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। आखिरी सवाल, बार बार हमारे सवाल यही है कि अभी जो देखा जा रहा है कि संविधान वर्षों पहले लिखी गई है, तो क्या संविधान पे अमल हो रही है, सरकार कर रही है? देखिए, 2014 से पहले जो संविधान था वो मेरे लिए और आपके लिए, सबके लिए था। 2014 के बाद जो संविधान है वो सिर्फ भाजपा के लिए है, वो सिर्फ योगी मोदी अमित शाह और उसके बेटे के लिए है। जिस लड़के को क्रिकेट नहीं खेलना आता था वो आज आईपीएल में शेख के बगल में बैठा है। जिस मुसलमान से आपको तकलीफ होती थी उस मुसलमान के भीख में अब वही दुबई में बैठे हैं। तो ये कहाँ का शासन है? मैं कम्युनल बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जिस मुसलमान से आपको तकलीफ है आज वहीं आईपीएल हो रहा है। तो आप आईपीएल देख रहे हैं? आपको तो आईपीएल नहीं देखना चाहिए था, दुबई में आईपीएल हो रहा है। ये दोगलापन बंद करना पड़ेगा। और रहा बात संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन रिटन बाय डॉक्टर अंबेडकर, वो हमारे लिए अब रहा नहीं। अगर रहता तो बाबरी मस्जिद के गुम्बज में चढ़ के जो लोग मस्जिद के गुम्बज को तोड़ रहे थे वहां कह दिया गया कि वहां मस्जिद किसी ने तोड़ा ही नहीं, कोई अक्यूज है ही नहीं, कोई गिल्टी है ही नहीं। पहले मंदिर को हटा दिया गया, मस्जिद को कह दिया गया कि यहाँ पर मस्जिद नहीं था, चलो वो हमने मान लिया, वहां पर मंदिर बनेगा, इसलिए माना कि चैन और सुकून बना रहे। अब आप ये बोल रहे हैं कि किसी ने उस मंदिर को तोड़ा नहीं, तो भैया किसने तोड़ा उस मंदिर को? जिन जिन्नात आते थे वहां पे, जो रातों रात वहां पर मस्जिद तोड़ दिया गया। एल के अडवाणी कोई जिन है क्या? कौन थे वो लोग? तो देखिए, इस हिसाब से अगर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट अगर हमारे पास आए कि वो गुम्बज किसी ने तोड़ा ही नहीं, बाबरी मस्जिद वहां था ही नहीं, तो इसमें हम और अब क्या बोल सकते हैं? रेप हुआ 14 दिन पहले, अब ये कह दिया कि रेप नहीं हुआ। बताइए, अनुपम हाजरा जो एक्स एमपी थे टीएमसी के, उन्होंने कहा था कि अगर मुझे कोविड होगा तो मैं ममता बनर्जी को गले लगा लूंगा। कुदरत का मार देखिए, उसी अनुपम हाजरा को कल कोविड होगी। तो संविधान मेरे लिए और आपके लिए नहीं है, अभी संविधान सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जो संविधान बदल चुका है। बहुत बहुत